नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल बॉलीवुड यात्रा पर। दोस्तों, रफ़ी साहब और शम्मी कपूर जी की जोड़ी एक बेमिसाल जोड़ी है। इस जोड़ी के लगभग सभी गीत अमर हैं, लेकिन उन गीतों की सफलता के पीछे न जाने कितने ही यादगार किस्से छुपे हुए हैं। इन गीतों की सफलता के पीछे छुपी है एक लगन, एक जुनून जो महान गायक रफ़ी साहब की गायकी और सदाबहार शम्मी कपूर जी की अदाकारी के प्रति उनके समर्पण को भी दर्शाता है। बहुत कुछ है दिल में कहने को, लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि मेरे पास और आपके पास इतना वक्त है कि हम सारी बातें सुन जाएं। लेकिन कुछ उनकी हरकतें हैं जो आदमी दिल से नहीं भुला पाता। जैसे कि ही हैड अ ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर, लोगों को मालूम नहीं है। मैं अक्सर अपने गानों के वक्त पे मैं वहाँ पर हाजिर हुआ करता था, रिकॉर्डिंग पे आम तौर पे होता था। रफ़ी साहब भी विटनेस हैं, और इसलिए नहीं कि मैं कुछ ज़्यादा कर सकता हूँ, लेकिन मैं वो चाहता था कि मैं किस तरह से उसे पेश करूँगा स्क्रीन पे, उस तरह से अगर वो गा जाए तो मुझे बड़ी खुशी होती थी, उनको भी खुशी होती थी। और रफ़ी साहब अक्सर पूछते भी थे और इंतज़ार भी करते थे। लेकिन कभी ऐसा भी हुआ कि मैं मुमकिन है कि बम्बई में नहीं हूँ, हिंदुस्तान से बाहर हूँ कहीं, और मेरा गाना रिकॉर्ड हो गया। और जब मैंने वो गाना सुना तो मैंने सोचा कि रफ़ी साहब ने ये गाना बिल्कुल उस तरह से कैसे गा दिया जैसे कि मैंने चाहा था। तो मैंने जाके उनसे पूछा, रफ़ी जी मैं तो वहाँ पे था नहीं, आपने ये बिल्कुल वो जो जगह ली है, वो आसमान से आया फरिश्ता और वो बीच में ये सब, और कहना पापा की कमा तनु। और मैं सोचा कि एक गाना शम्मी कपूर गाने वाला है, उन शम्मी कपूर किस तरह गाएगा? वो एक हाथ इत्थे सटेगा और फिर एक हाथ उत्थे सटेगा और एक टंग उत्ते पहुँचाएगा और फिर अपने सर दे बल उठ के और गाना गाएगा। तो मैं क्या, मैं उसी तरह गावांगा, और मैं यही सोच के मैंने गाना गाया। I mean, this is very uncanny. I mean, we were, I mean. एक ऐसा ही बड़ा दिलचस्प किस्सा है जो शायद कम लोगों ने ही सुना होगा। बात तब की है जब रफ़ी साहब फिल्म कश्मीर की कली का एक गाना रिकॉर्ड कराने में व्यस्त थे, और शम्मी कपूर जी जो इस फिल्म के हीरो थे अचानक रिकॉर्डिंग रूम में आए और आकर बड़े ही मासूमियत से कहने लगे, रफ़ी जी, यह गाना मैं पर्दे पर उछल कूद करके करना चाहता हूँ। आप अपनी गायकी के अंदाज में भी उछल कूद का लहजा भर दीजिए तो 4 चांद लग जाए। मज़े की बात यह कि ऐसा कहते हुए शम्मी कपूर जी रफ़ी साहब के सामने ही उछलने कूदने लगे और बच्चों की तरह जिद करने लगे। आप खुद कल्पना कर सकते हैं कि वो कितना मज़ेदार दृश्य होगा। दोस्तों, रफ़ी साहब तो वैसे भी जिसके लिए गाते थे अपनी आवाज़ को उसी एक्टर के अंदाज में बड़ी ही आसानी से ढाल लिया करते थे, और शम्मी कपूर जी के लिए गाना हो तो फिर कहना ही क्या। बहरहाल रफ़ी साहब ने शम्मी कपूर जी की इस हसरत को भी पूरा किया और हमेशा की तरह उस गीत को भी लाजवाब बना दिया। अब तो आप जानना ही चाहते होंगे कि कश्मीर की कली का वो गीत है कौन सा। वो गीत है सुभान अल्लाह हंसी चेहरा ये मस्ताना अदाएं, खुदा महफूज रखे हर बला से। दोस्तों, यह किस्सा मैंने सत्याग्रह की वेबसाइट पर प्रकाशित एक लेख से लिया है, जिसका क्रेडिट उन्होंने दस्तक नाम के एक ब्लॉग को दिया है। I can definitely say one thing, that without Rafi Saab, I was incomplete. Rafi Saab was a wonderful man and a very fine human being. ऐसे ही यादगार और अनसुने किस्सों को सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि आने वाले हर वीडियो के बारे में आपको तुरंत सूचना मिल जाए। जय रफ़ी साहब।